अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़ारूक सुहेल गोइंदी और मैं इस्तांबुल में हूं, इस्तांबुल के एशियाई हिस्से में। इस्तांबुल का चप्पा चप्पा मैंने देखा हुआ है और 1983 से देख रहा हूं। इस्तांबुल का एशियाई हिस्सा भी बड़ा तारीखी है और मैं मारमरा के किनारे पर हूं, जो दुनिया का एक छोटा समुंदर है, और यही वो रास्ता है जो मारमरा से फिर मेडिटेरेनियन से जुड़ता है और तुर्की पूरी दुनिया से गर्म पानियों से राब्ता करता है। ये इलाका मालतेपे का है और आज मैं 8वें दिन के बाद पहली दफ़ा जब से तुर्की आया हूं 3 जून को, अपने पाकिस्तानी दोस्तों की वसातत से तुर्की के सदर जमहूरिया तुर्किया जनाब रजब तैयब एर्दोआन और मेयर इस्तांबुल जनाब इकराम इमामोलो से दरख्वास्त गुजार हूँ पाकिस्तान का दर्द और पाकिस्तान की दोस्ती के कुछ रिश्ते बताकर आपके गोशे गुजार कुछ हकायक पेश करना चाहता हूँ। पाकिस्तान की तारीख, तुर्की से दोस्ती, पाकिस्तानियों की तुर्की से मोहब्बत और तुर्कों की पाकिस्तानियों से मोहब्बत, और इसकी जो वजह है, सबब, वो करंतना में 8 दिन के तजुर्बात हैं, चूँकि तुर्की को पाकिस्तान का दोस्त कहा जाता है। रजब तैयब एर्दोआन साहब, आप पाकिस्तान में इतने मकबूल हैं कि अगर आप पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ें तो शायद आपके खिलाफ कोई इलेक्शन लड़े ही नहीं। ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी कह चुके हैं। पाकिस्तान के लोग बड़े वसील कल्ब हैं। उस हवाले से मैं आपसे और मेयर इस्तांबुल और पाकिस्तानियों, मेरे भाइयों बहनों, जो मेयर इस्तांबुल हैं वो रजब तैयब एर्दोआन की पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है। उनका उस पार्टी से ताल्लुक़ है जिसको जेहेपे या रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी कहते हैं या जमहूरी खल्क पार्टी कहते हैं। ये वो पार्टी है जो अतातुर्क ने बनाई है, जो सोशल डेमोक्रेटिक है। तो इस्तांबुल के मेयर ये नौजवान हैं। चूँकि इस्तांबुल में या तुर्की में जो लोकल बॉडीज़ होती है वो पूरी हुकूमत होती है, एक उसके पास हेल्थ भी होता है, उसके पास सारे मामलात होते हैं। तो मैं आप दोनों रहनुमाओं से, पाकिस्तान के दोस्त रहनुमाओं जनाब रजब तैयब एर्दोआन, मैं आप सबको उस वक्त से जानता हूं जब आप इस्तांबुल के मेयर थे और आपने इस्तांबुल की किस्मत बदली, और मैं ही वो शख्स हूं जो पाकिस्तानियों को पिछले 20 साल से कहता हूं कि एर्दोगान ना कहें, एर्दोआन कहें, चूँकि मैं तुर्कों का दोस्त हूं। मैं पाकिस्तानियों की तरह तुर्की और तुर्कों का दोस्त हूं। मैं आपके सामने जो मामलात लाया हूं इसलिए कि आप रहनुमा हैं, आप तक बात मेरी उम्मीद है पहुंच जाएगी। ये बात आम बात नहीं है। दुनिया वबा के दिनों में दोस्त ममालिक कैसे एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, उस हवाले से दोनों ममालिक के जो अवामी रिश्ते हैं, तारीखी, जो डेकेड्स में हैं, जो सदियों पर मुहित हैं, उसके पस मंज़र के हवाले से पहले मैं आपको करंतना में फ़ारूक सुहेल गोइंदी के हवाले से जो मेरे पे बीती और मेरी तरह यहाँ पर सैकड़ों पाकिस्तानियों के साथ बीतना शुरू हो गई है 3 जून को, जब मैं सबिहा गोकचिन एयरपोर्ट पे उतरा 8:18 पर तुर्की के टाइम के मुताबिक। तो वो जहाज़ पेगासस का जहाज़ था जो तुर्की की एयरलाइन है। हमें कोई मास्क नहीं दिया गया, हमें कोई डी इन्फेक्शन के लिए कोई हमें लिक्विड नहीं दिया गया। अनाउंसमेंट ज़रूर की गई है कि सोशल डिस्टेंस रखें। पूरा जहाज़ पूरी तरह फुल था, 5 सीटें खाली थीं और जहाज़ के अंदर अनाउंसमेंट तो हुई सोशल डिस्टेंसेस की, मास्क तक नहीं दिया। पानी तो है देती नहीं पेगासस, चूँकि वहाँ पर कोई चीज़ मुफ्त नहीं मिलती। और इस तरह जब 8:18 पर सबिहा गोकचिन के इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो इस्तांबुल का है, मैं पाकिस्तान से आई हुई फ़्लाइट के ज़रिए उतरा, तो हमें 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। वो लोग जो ट्रांजिट कर रहे थे और वो जो लोग इस्तांबुल आ रहे थे। तो मेरे साथ तकरीबन कोई 80-90 लोग और थे, ख़वातीन भी थीं, नौजवान लड़कियां भी थीं,
और ये ज्यादातर वो लोग थे जो तुर्की के इश्क में मारे हुए हैं पिछले 5-6 साल से, जो नया इश्क हुआ है पाकिस्तानियों को, और बड़ा अच्छा इश्क है। पढ़ने वाले लोग हैं, कारोबार के लिए आते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं, जॉब्स के लिए आते हैं। मैं सिर्फ आपके गोशे गुजार करवाना चाहता हूं कि आपके मुतलका हुक्काम ने सबीहा गोकचीन एयरपोर्ट पर 8:15 से दोपहर के 1:40 तक हमें बेंच नहीं दिया। हमारे ग्रुप में मौजूद जो बच्चियां थी, जब उन्होंने सवाल किया तो एक अहलकार के साथ 3 अहलकार मददगार हुए और उन्होंने कहा मैं आपको वापस एयरपोर्ट से कराची भिजवा दूंगा। मुझे इसकी समझ नहीं आई कि जो पाकिस्तान से 18,000 का वीज़ा और हज़ारों लाखों रुपए अपने साथ लाए हैं, उनको 5 घंटे बेंच पर बैठने क्यों नहीं दिया गया। 5 घंटे मुसलसल। आप जरा सोचें, मैं आपको ये इसलिए जनाब रजब तैयब अर्दवान साहब मुखातिब हूं कि मैं तुर्कों का मदाह हूं, आशिक हूं, और मेरी एक इंट्रोडक्शन है, आप अपने जराए से पता करें। अगर ये फ्लाइट पाकिस्तान में उतरती तो पाकिस्तान का इमिग्रेशन का अमला उनको खाना भी देता। हमें एक पानी की छोटी 30 मिलीग्राम का पानी दिया गया और फिर 2 घंटे के बाद हमारे बड़े पीसफुल डिमांड पर हमें बेंचों पे बिठाया गया। 7 घंटे हमें एयरपोर्ट पर, मुझे इससे कोई गिला नहीं कि हमें खाने को नहीं मिला, मुझे इससे भी कोई गिला नहीं कि 30 ग्राम का पानी मिला, लेकिन जो आपकी मुतलका अदारों का एटीट्यूड था वो मुनासिब नहीं था। उसी फ्लाइट में 5 तुर्क भी थे। अब कानून ये कहता है कि फ्लाइट पाकिस्तान से आ रही है, लेकिन उन 5 तुर्क मुसाफिरों को अलहदा किया गया और उनके अलहदा डाटा लेके उनको निकाल दिया गया। मुझे नहीं पता वो क्वारंटाइन अपने घरों में यकीनन हुए होंगे, चूंकि तुर्की में कानून है क्वारंटाइन घरों में करने का। मैं पाकिस्तानी उन मुसाफिरों में से एक हूं जिसके पास ये सर्टिफिकेट था जो कि कोविड की वैक्सीनेशन मुझे हुई है, जिसको पूरी दुनिया मानती है, WHO मानता है। लेकिन वहां ऐसी सूरत हाल नहीं थी कि मैं कोई कागज दिखाऊं। वहां तो सीधा था, आप आए हैं और आप खड़े हो जाएं। अब फिर उन्होंने हमारा सामान भी खुद उतरवाया, हमारा पासपोर्ट की स्टैंप्स भी खुद करवाई, और हमें सवाल करने की इजाजत नहीं थी। हमें यह भी नहीं था पता कि हम किधर जा रहे हैं और हमारे साथ क्या होगा। ये पता था कि 14 दिन क्वारंटाइन होंगे आप। मैं जो आपको तजुर्बात शेयर करना चाहता हूं और तुर्की के सदर मोहतरम रजब तैयब अर्दवान साहब तक ये बात पहुंचाऊंगा इंशाअल्लाह ताला, कि वो लोग जो दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती को मजबूत करने के बजाय कुछ दरारें डालना चाहते हैं। सदर जमहूरिया तुर्किया, आप नोटिस लें, पाकिस्तान के लोग आपकी कौम के, आपकी रियासत के, आपकी मिल्लत के, आपके आशिक हैं। पाकिस्तान के लोग बेलोस आशिक हैं, पाकिस्तान के लोग इश्क करने वाले हैं। फिर यहां पर जब हम आ गए 3 जून को कोई 4 बजे, हमें बिल्कुल माजरत के साथ कैदियों की तरह, जैसे कि मुजरम होते हैं, मुसाफिर नहीं मुजरमों की तरह, हमें मेमार सिनान हॉस्टल जो है, जो मालतैपे में है, वहां खड़ा करके हमें कमरे अलॉट कर दिए गए। बहुत मेहरबानी कि एक कमरे में एक शख्स है। पहले 1.5 दिन तो हमारे साथ बड़ी कार्रवाई हुई। हमें कहा गया कि आपका टेस्ट लिया जाएगा और हमें एक प्रोटोकॉल दिया गया। इस प्रोटोकॉल के मुताबिक, ये प्रोटोकॉल है जो स्टैम्प्ड है और इस पर मेरा नाम है, ये स्टैम्प्ड है। इसके मुताबिक मुझे टॉवल दिया जाना था, जूता दिया जाना था, शैम्पू दिया जाना था, टूथब्रश, टूथपेस्ट दी जानी थी। मुझे कोई टूथपेस्ट नहीं मिली। मैंने 3 दिन टूथपेस्ट नहीं की, मैंने 3 दिन शावर नहीं लिया, लेकिन मैंने इसे इशू नहीं बनाया। अब इसलिए बना रहा हूं कि मैं आपके गोशे गुजार करना चाहता हूं। जनाब सदर तुर्किया जमहूरिया जनाब रजब तैयब अर्दवान, आप पाकिस्तान के महबूब लीडर हैं। पाकिस्तान में आपको लोग इश्क करते हैं, पसंद नहीं करते। मैं भी उनमें शामिल हूं जो तुर्कों से इश्क करते हैं, और इसमें मैं कोई बैरियर नहीं लगाता, इश्क में कोई कंडीशन में नहीं लगाता। आप यहां हमारे पास 2 खवातीन आई, नॉक किया दूसरे दिन, चूंकि पहले दिन मैंने ये डिमांड की थी कि मुझे एक कलम दे दें, ये कलम। 24 घंटे के बाद जब वो 2 लड़कियां आई, नॉक किया, वेरी अथॉरिटेटिव स्टाइल, वेरी डिक्टेटोरियल एटीट्यूड,
उन्होंने जब नॉक किया तो उसने पूछा कोई चीज़ चाहिए, मैं कहा मुझे कलम चाहिए। तो उसने जो जवाब दिया उस खातून ने, वो मैं आपको नहीं बता सकता। फिर मैंने गुस्से से कहा कि अगर आप मुझे कलम नहीं दे सकते, मैं डायरी लिखने वाला, किताब लिखने वाला एक कलमकार हूं। जनाब सदर, मेरे मुल्क में कोई फरूख सहेल गोइंदी तुर्की से होता तो उसको कलम नहीं, कलम की पूरी फैक्ट्री दे दी जाती। ये पाकिस्तानियों का दिल है, तुर्कों के लिए ज़रूर है, औरों के लिए भी है। हम हिंदुस्तान से आए हुए मुसाफिर से भी मोहब्बत करते हैं जिनसे हमारी एनिमिटी है। अब मुझे ये पता चल गया था कि 2 तारीख को, जून को, पाकिस्तान की दफ्तर खारजा ने ये भरपूर मुतालबा किया कि पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल ना करें करंटीना करने के लिए ख़तरनाक ममालिक की। लेकिन यकीनन फैसला करने में आप सॉवरन हैं, तुर्की हुकूमत सॉवरन है। पाकिस्तान का मुतालबा, मैं हाई लेवल की इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ कि मुझे ये पता चल गया था 1 और 2 जून को पाकिस्तान की दफ्तर खारजा और हुकूमत ने सरतोड़ कोशिश की कि पाकिस्तान ख़तरनाक ममालिक में नहीं है। लेकिन मैं जो बात करना चाहता हूँ, मुझे कलम नहीं दिया गया। ये मुझे अगर रोटी ना देते 10 दिन तो मुझे दुख नहीं था होना, लेकिन जैसे इंसल्टिंग एटीट्यूड से मुझे कलम नहीं दिया गया, वो मैं पूरी उम्र याद रखूंगा। जनाब सदर रजब तैयब एर्दोआन साहब, इकबाल का एक शेर है, आप बड़े इकबाल के मदाह हैं, उनके शेर का एक मिसरा है, खू गरे हमसे थोड़ा सा गिला भी सुन लें। आज गिला सुन लें। हम पाकिस्तानी लोग बड़े दिल वाले हैं। हम बलूची, सिंधी, पंजाबी, पश्तून, गिलतिस्तान के लोग, हम नए लोग नहीं हैं। हमारे साथ उस दिन के बाद पहले 2 दिन बड़े नॉक हुए, उसके बाद खाने वाला आता है। 2 दफ़ा वो शानदार इंसान हमें अपनी ड्यूटी के मुताबिक 2 दफ़ा खाना दे जाता है। खाना कैसा है, कितना है, हम बड़े लोग हैं, इस पर बहस नहीं करते। हम पाकिस्तान के लोगों के बड़े दिल हैं, हमारा दस्तरखान भी बड़ा है, हमारा दिल भी बड़ा है। तो जनाब सदर, और तुर्कों से भी मैं मुखातिब हूँ, आम तुर्क जो समझ सकता है, हम पाकिस्तानी आपको हर साल अवार्ड भी देते हैं। हम बड़े दिल वाले हैं, हम सिविल अवार्ड दे देते हैं, किसी कॉलेज स्कूल टीचर को पकड़ के भी अवार्ड दे देते हैं। क्यों देते हैं? हम अपना जेस्चर दिखाते हैं कि हम तुर्कों के दोस्त हैं, और तुर्क भी हमारे दोस्त हैं। मैं यहां पर कुछ बातें इसलिए करूंगा, मुझे ये सब कुछ मिल गया। मुझे उस वक्त बड़ा हौसला हुआ जब 4 जून को पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा ने मेरे छोटे से मैसेज पर, सुहेल महमूद साहब ने पाकिस्तान के एम्बेसडर साहब को इतला किया और एक ख़त ऑफिशियल पाकिस्तान के वजारत खारजा की इंस्ट्रक्शन पर पाकिस्तान की एम्बेसी अनकरा जनाब सफ़ीर साहब ने दफ्तर खारजा तुर्की को यह ख़त लिखा मेरे हवाले से कि मैं क्वारंटाइन घर में कर दिया जाऊं, कि मैं सर्टिफाइड वैक्सीनेटेड शख्स हूं, मेरा यहां घर है। मैंने तुर्की से कभी लिया कुछ नहीं है, पिछली 4 दहाइयों से मैंने तुर्की को दिया है। मैं अपने मुमलिकत से, अपने वतन से पैसा कमाकर आता हूं, यहां रहता हूं। मैं इससे अच्छा घर इसी कीमत में कनाडा में भी ले सकता था, एस्टोनिया में भी ले सकता था, मैं पुर्तगाल में भी ले सकता था, लेकिन मैं तुर्कों से मोहब्बत करता हूं, इनकी तारीख से, इनकी तहजीब से, इनके सियासी निज़ाम से। मैं आपके गोशे गुजार ये बात करना चाहता हूं, हम मोहब्बत करने में बड़े वसी लोग हैं, बड़े वसी दिल वाले हैं। 4 जून के बाद किसी ने राब्ता नहीं किया। मैं शुक्रिया अदा करता हूं सफ़ीर पाकिस्तान जनाब साइरस काजी साहब का कि उन्होंने बार बार डीजी हेल्थ को यहां राब्ता किया कि पाकिस्तानियों को बेल आउट करने के साथ, खुसूसन मेरे हवाले से, एक सिंबॉलिक हवाले से, कि मेरी जो कंट्रीब्यूशन है, मैं तफसील में नहीं जाऊंगा लेकिन आज कुछ ज़रूर बताऊंगा। और उसके बाद पाकिस्तान के अजीम सपूत मैं कहूँगा उनको, मैंने उनको आगे भी देखा है, मैं उनको नहीं था जानता, जब वो यहाँ पर सरकारी ड्यूटी पर आए तो मुझे पता चला। जनाब बिलाल पाशा साहब ने, जब उनको पता चला कि मेरे पास 1 कलम नहीं है, तो उन्होंने ऐसे 5 कलम, टूथपेस्ट, टूथब्रश, टावल सब प्रोवाइड किए। तो जब मुझे कौंसल जनरल पाकिस्तान जनाब बिलाल पाशा की तरफ से ये चीज़ें आई, तो फिर मैंने तीसरे दिन गुस्ल लिया, मैं नहाया तीसरे दिन, मैंने तीसरे दिन दांत साफ किए और अपना कलम चलाना शुरू कर दिया। मैं कोई गिला नहीं करूंगा कि नाश्ते में रोटी नहीं ज़्यादा है और मक्खन कम है, ये मसले नहीं हैं, मसले सेल्फ रिस्पेक्ट के हैं, 2 मुल्कों की दोस्ती का मसला है।
पर पाकिस्तान की, पाकिस्तान 30वें नंबर पर है कोविड की सिचुएशन पे, तुर्की 5वें नंबर पर है। बस मैं इतना पूछना चाहता हूं कि अगर जैसे ये कोविड सेंटर है या क्वारंटाइन सेंटर बना हुआ है, अगर ये क्वारंटाइन सेंटर लाहौर में होता, मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं, ये क्वारंटाइन सेंटर लाहौर में होता, सुबह का नाश्ता लाहौर के शहरी लाते, दोपहर का खाना भी लाते, रात के लिए खाना भी लाते, तोहफे भी लाते, टेलीविजन गिफ्ट कर देते, चीजें गिफ्ट कर देते। हम बहुत बड़े लोग हैं, हम दोस्ती करने में हम इसलिए बड़े हैं, हम वादी सिंध के लोग हैं। हमारा दिल इतना बड़ा है जैसे दरिया सिंध की वुसअत है, उसी तरह हमारे दिलों की वुसअत है। हम नए लोग नहीं हैं, हम 7000 साल पुराने लोग हैं। हमने दुनिया में उस वक्त तरक्की की जब 1000 सालों से भी पहले। हम दुनिया की महज़ब कौमों में से हैं, लेकिन आज हम गरीब हैं। हमारे मुल्क का निज़ाम पसमानदा है, मईशत पसमानदा है, तालीम कम है, नौख़वानदगी है, इसके बावजूद हमारे दिल बड़े हैं। कभी आप किसी तुर्क को इस्तांबुल एयरपोर्ट पर ऐसे नहीं कर सकते, क्वारंटाइन करते। अगर आप पाकिस्तान अगर तुर्की को क्वारंटाइन करना शुरू कर दे तो आप हुकूमत के साथ साथ अवाम का रद्द-ए-अमल देखेंगे। पहले तो वो कहेंगे कि तुर्की को कुछ भी हो जाए आप तुर्कों को क्वारंटाइन ना करें। पाकिस्तान का ये मुतालबा था। मुझे ये पता है कि तुर्की की वजारत खारजा और हेल्थ मिनिस्ट्री बड़ी कोऑपरेटिव है, हमारे लिए हमदर्दी रखती है, लेकिन बरतानिया के दबाव पर पाकिस्तान को क्वारंटाइन नहीं करना चाहिए था। बरतानिया खुद खतरनाक है, वहां का वायरेंट पाकिस्तान से खतरनाक है। पाकिस्तान का हिंदुस्तान से बॉर्डर बंद है 1.5 साल से। इवन करतारपुर का जो कॉरिडोर है वो हमने बंद किया हुआ है। हम हिंदुस्तान ना आ सकते हैं, ना जा सकते हैं, ना कोई हमारी फ्लाइट है। हम आज 10 जून को कोविड की सिचुएशन के हवाले से 30वें नंबर पर हैं और तुर्की 5वें नंबर पर है। तो हमें क्यों पाबंदी लगाई गई? जनाब सदर तैयब अर्दवान साहब, आप इसको रिव्यू करें पाकिस्तानियों के साथ। 1 लाख से ज्यादा आपकी एम्बेसीज और कौंसल जनरल ने वीजे इशू किए हैं, 1 लाख से। जो फ्लाइट्स अब आएंगी अगले 3-4 हफ्ते में यहां पाकिस्तानियों के साथ जो होगा वो इससे भी ज्यादा खतरनाक होगा। क्यों कि इन कोरोना सेंटर्स में इंडियंस भी हैं। हमारे किसी ट्रैवलर्स को कोई सिम्टम्स नहीं था, तो अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा? अब मैं बात करूंगा, अपने पाकिस्तानी भाइयों को भी याद कराऊंगा। तुर्की ने 2005 में कश्मीर में ज़लज़ला आया, बड़ी मदद की, लेकिन 17 अगस्त 1999 को जब तुर्की में ज़लज़ला आया, यही मालतेपे जहां आज मैं बैठा हूं, यही इज़मित और यालोवा, तो तुर्की में जब ज़लज़ला आया 17,000 लोग हलाक हुए और तकरीबन 2.5-3 लाख बेघर हुए। पाकिस्तान के वजीर आजम उसको नवाज शरीफ थे, मेरे दोस्त वजीर इत्तलात थे जनाब सैयद मुशाहिद हुसैन। चूंकि मैं तुर्कों का दोस्त हूं, मेरे से मशवरा लिया जाता है, कोई भी हो, चूंकि तुर्की में कोई भी हो, मैं तुर्कों का दोस्त हूं। मेरे यहां कोई पॉलिटिकल एनालिसिस खत्म हो जाते हैं इस इशू पे। मेरे से पाकिस्तान का सबसे अहम बंदा वजीर आजम के बाद पूछता है कि तुर्की में ज़लज़ला आया है, गोइंदी साहब क्या किया जाए? मैं हूं फरूक सुहेल गोइंदी। मैं आज इसलिए तल्ख होके अपनी कंट्रीब्यूशन बताना चाहता हूं। मैं ऑर्डिनरी सिटीजन भी नहीं था। मैंने कहा कि वजीर आजम पाकिस्तान जहाज में खुद बैठें और पाकिस्तान की तरपालों की बड़ी कदर है। चूंकि पाकिस्तान की तरपालें, मुझे पता था इराक वार में पाकिस्तान की सबसे कॉम्पिटेंट तरपालें थी सस्ती। पाकिस्तान का वजीर आजम खुद जहाज पर बैठ के आया, जालोवा और मालतेपे और इज़मित की गलियों में घूमा। ये है मेरा वतन और मेरी कौम और मेरा दिल। मैं आज आपको एक और अपने सुनने वालों को बताऊंगा। मैं कोई वजीर आजम भी नहीं रहा, मैं कोई वजीर भी नहीं रहा, ना किसी बड़े नामवर बाप का बेटा हूं, ना मैं कोई सफीर रहा हूं। मैं अवामी सतह पर मैंने जो कंट्रीब्यूट किया, अगर उसकी डिटेल बताऊं तो लोग यकीन नहीं करेंगे। पाक तुर्की ताल्लुकात में कोफी अनान एडवाइजर, कोफी अनान यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल थे कोफी अनान, तो उनके चीफ एडवाइजर थे एडवर्ड मॉर्टिमोर, जो फाइनेंशियल टाइम के इंटरनेशनल पेज के एडिटर थे। उन्होंने मुझे ईमेल की, मेरे पास महफूज है, कि तुर्की में ज़लज़ला आया है और सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन जनाब कोफी अनान तुर्की जा रहे हैं। तो ये उनकी तकरीर है। मिस्टर गोइंदी, आप इस तकरीर को देखें कि या ये मुनासिब तकरीर है।
मैं ये बताना चाहता हूं कौन है फरूख गोइंदी तुर्की के ताल्लुकात के हवाले से। तो इक़वाम मुत्तहिदा का सेक्रेटरी जनरल का स्पीच राइटर चीफ एडवाइजर मेरे से पूछता है कि तुर्क वजीर आजम के साथ सामने तकरीर करनी है अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से, तो वो मेरे से पॉइंट्स लेता है, मेरे पास वो महफूज है। मैं वो शख्स हूं जो तुर्की के 4 दफा मुंतखब होने वाले वजीर आजम का मेजबान था जब मैं 33 साल का था। 1993 में बुलंद एजवत मेरे पर्सनल मेहमान बने थे 10 दिन। पाकिस्तान की हुकूमत ने उनको स्टेट गेस्ट डिक्लेयर कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा मैं गेस्ट गोइंदी का रहूंगा। 10 साल 10 दिन वो मेरे मेहमान रहे। फिर वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हुए तुर्की के दोबारा 97 में, फिर वो प्राइम मिनिस्टर हुए। मैं वो फरूख गोइंदी हूं कि वो अपना प्रोटोकॉल तोड़ के बाशबकान साईं बुलंद एजवत मुझे रिसेप्शन पर लेने आते थे। आप अपने एम्बेसडर से पूछें, मैं कभी एम्बेसियों से बेनिफिशियरी नहीं हूं, मुझे कोई ट्रेड नहीं करनी, मुझे कोई बिजनेस नहीं करना। पाकिस्तान के एक सफीर का मुझे फोन आता है चंद साल पहले कि आप अपनी किताबें दे दें, अनकरा, इस्तांबुल, कोनिया की लाइब्रेरी जो उर्दू डिपार्टमेंट्स हैं उनको किताबें देनी है, स्पेशल प्लेन एक उड़ता है, मैं 2.5-3 लाख की किताबें दे देता हूं। आप मुझे तल्ख बात करने लगा हूं, सेल्फ प्रेज में आएगी, लेकिन करूंगा। हकीकत ना बताऊंगा तो कौन बताएगा। 100 से ज्यादा तुर्क दानिश्वरों को पाकिस्तान में तर्जमा करके मुतारफ करवाने वाला फरूख गोइंदी हूं। बैकडोर डिप्लोमेसी में पाकिस्तान से कोई वजीर आजम जब तुर्की आता है पहली दफा तो पहले मुझे बुलाता है कि तुर्की में क्या बात करनी है। चूंकि तुर्की के मैं पाकिस्तान में तुर्की हूं और तुर्की में पाकिस्तान हूं, मुझे फख्र है पाकिस्तान तुर्क दोस्ती पर, तो मुझे कलम नहीं मिला। आप अपने उस स्टाफ का नोटिस लें। और इकराम लो, आपके अतातुर्क का तो मैं मदाह हूं। मैंने नुतक मुस्तफ़ा कमाल पाशा अतातुर्क की एक ही किताब है जिसको उर्दू में ऑफिशियल छापने का एजाज मेरे पास है। मैं वो हूं फरूख गोइंदी। मैं बेनिफिशियरी नहीं हूं। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो सरकारी नौकरियों पर काम करते हैं और पाकिस्तान से जाके अवार्ड लेते हैं। हां, मैं आपको बताऊं, अगर मैं ज्यादा बातें खोलूंगा तो लोग हैरान हो जाएंगे। मैं जब खुद जवान था और वहां कुछ मेरी उम्र के नौजवान पढ़ते थे तो पाकिस्तान में 90s में, तो मैं अपने पैसे जमा करके उनको टिकट लेके दिया करता था। आज वो बड़ी पोजीशन पे हैं तुर्की में, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि उनको टिकट लेके दूं। आज वो तुर्की की अहम पोजीशन पर हैं, हम पाकिस्तानी उनको अवार्ड्स भी देते हैं। कितने हैं फरूख गोइंदी जिसने तुर्की में 100 पाकिस्तानी किताबें तुर्की में तर्जुमा की हों? मुझे एक फरूख गोइंदी दिखा दें पिछले 30-40 साल में, तो मुझे कलम नहीं मिलता। हम पाकिस्तान के लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हैं। हमारी तुर्कों से दोस्ती इस सरजमीन से चतल हायूब के जमाने से है। जो मोहनजोदाड़ो के खंडरात हैं, जो हड़प्पा के खंडरात हैं, उनके राब्ते और ताल्लुक मिला है इस धरती से। मैंने इन दोनों ममालिक के दरमियान इंटेलेक्चुअल और पीपल टू पीपल लेवल पर स्ट्रेंथन के लिए पूरी उम्र लगाई है। अगर मैं ये काम अमेरिकियों के लिए करता, जो कि मैं नहीं था करना, चूंकि उसको मैं इंपीरियलिज्म कहता हूं, तो मुझे नेशनैलिटियां भी मिलती, मुझे जहाजों पर प्रोटोकॉल भी मिलता। मैं जब भी तुर्की आया हूं अपने खर्चे पे आया हूं। मेरे लिए सबसे बड़ा एजाज ये है कि आपके एक अजीम सपूत साईं बुलंद एजवत का मैं मेजबान हूं। मैं उनका पूरी उम्र कर्ज उतारता रहूं तो तुर्कों का कर्ज नहीं उतार सकता। मैं यहां के राइटर्स को तर्जमा करके छापता हूं पाकिस्तान में अपने पास से। मैं नाम लूं तो आप हैरान हो जाएंगे। अभी ये जो पाकिस्तान के कौम देखें कितनी बड़ी है, आपके ड्रामे देखते हैं, हम उसको खरीदते हैं। उस ड्रामे का जो अब ऑथर है वो मुझसे राब्ता करता है कि इस किताब को उर्दू में छाप दे। मैं हूं वो फरूख गोइंदी। मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूं, जनाब सदर रजब तैयब एर्दोआन, आप मेरे दिल में सारे तुर्क बराबर हैं। मोहब्बत रखता हूं मैं तुर्कों के बारे में। मैं आज़ाद इंसान हूं, मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, मैं किसी ग्रोह से नहीं हूं। मेरा तल्लुक पाकिस्तान से है और पाकिस्तान के अवाम से है। मेरा तल्लुक तुर्किया जमहूरिया से है दोस्ती के नाते, और तुर्क अवाम से हैं। आप उसके राहबर हैं। और इकराम ओलो साहब, आप तो मेयर हैं इस शहर के, आप पर तो बहुत बड़ा फर्ज था पाकिस्तानियों की मेजबानी का फरीजा संभालते। आज खुद आते, मेयर कराची जाता, अगर तुर्कों को क्वारंटाइन कर दिया जाता। एक लंबी बात है
पाकिस्तान तुर्क दोस्ती की। हम इतने गए गुजरे नहीं हैं। 2005 में ज़ल्ज़ला आया तो तुर्की ने मदद की, तो अगस्त 99 में हमने भी मदद की। हमने अपनी ज़राए से, अपने वसाइल से ज़्यादा हमेशा मदद की। मैं तुर्की के इश्क में तब गिरफ्तार हुआ था जब मैं 8वीं क्लास का तालिब इल्म था, जुलाई 1974 में, जब साइप्रस में ऑपरेशन हुआ था। मुझे वो दिन याद है जब मैं तुर्की के इश्क में गिरफ्तार हुआ। मेरा आज भी करंटीना में ये बिल्कुल जिंदान जैसी है, ये जिंदान जैसी करंटीना है। मेरे लिए रोटी ना 14 दिन मिले लेकिन मेरी रिस्पेक्ट ना हो, वो मुझे ज्यादा दुख देती है। मेरे शहरियों को, मेरे हम सफर पाकिस्तानियों को 7 घंटे एयरपोर्ट खड़ा किया गया, बच्चियां रोने वाली हो गई थी और आपके अहलकार कह रहे थे आपको वापस भेज देंगे। कैदी हैं ये, मुसाफिर हैं, ये करोड़ों रुपए ला रहे हैं पाकिस्तानी। हर पाकिस्तानी तुर्की में घर खरीदना चाहता है, हर पाकिस्तानी तुर्की में कारोबार करना चाहता है, हर तीसरा पाकिस्तानी यहां पर रियल एस्टेट हम ला रहे हैं। मेरा मुल्क, मेरा वतन, मेरे बहन भाई बेटे, मेरी माएं तुर्की के लिए मरे जा रहे हैं। तालिब इल्म, हमें करंटीना करना था। हम तो 30वें नंबर पर हैं, तुर्की 5वें नंबर पर है। आपने बरतानिया के कहने पर करंटीना कर दिया। एर्दोआन साहब, आप अपने इर्द गिर्द ढूंढें कौन लोग हैं जो पाकिस्तान तुर्की के दरमियान दरारें डालना चाहते हैं। एर्दोआन साहब, आप पाकिस्तान में मकबूल हैं, और इमरान खान साहब, आपको तो मेरी पाक तुर्क दोस्ती का इल्म है। दिल्ली में आप मेरे साथ थे उस कॉन्फ्रेंस में। वो सुबह याद है नाश्ते पर, जब आप, राना एहतशाम रुबानी, मेरी बेगम रीमा अब्दुल्ला गोइंदी, हफीजुल्लाह नियाजी, आपके ब्रदर इन लॉ, तुर्की पर बहस हो रही थी, तो एहतशाम रुबानी ने आपका बाजू पकड़ के कहा था कि गोइंदी तुर्की को बहुत जानता है, आप इंटरवीन करें रजब तैयब एर्दोआन साहब से, आप हॉटलाइन पे राब्ता करें, अपने पाकिस्तानियों की इमीडिएट प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करवाएं। आप माई बाप हैं, पाकिस्तान के सदर अलवी साहब, आप भी राब्ता करें जैसे तुर्क अपने लोगों के लिए राब्ता करते हैं, जैसे पाकिस्तान के सफारतकारों ने, ब्यूरोक्रेसी की एक लिमिट होती है, जैसे बिलाल पाशा ने मेरे लिए और पाकिस्तानियों के लिए यहां पर उन्होंने कहा कुछ चाहिए, खाना चाहिए, कोई चीज चाहिए, हाजिर हूं। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने जैसे किया। मैं शुक्रिया अदा करता हूं सुहेल महमूद साहब का, जो पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं साइरस काजी साहब का, सफीर पाकिस्तान, जो चल कर जाते हैं दफ्तर खारजा और डीजी हेल्थ को पाकिस्तानियों के लिए और मेरे लिए, अगर वो मुझे इजाजत देंगे। जो मेरी जात के लिए मेरे मुल्क ने खत लिखा, मेरे लिए वो दुनिया में सबसे बड़ा मोहब्बत का सर्टिफिकेट है पाकिस्तान तुर्की के लिए। मेरे लिए खत लिखा, मैं उसको पाकिस्तानियों के लिए खत समझता हूं, जो दफ्तर खारजा ने मेरी फैसिलिटेशन के लिए कि इसको घर में करंटीना कर दे। मेरा अपना घर है यहां, मैं चाहूं तो आज बेचकर एस्टोनिया जा सकता हूं। आप पाकिस्तानियों का दिल बनाएं। एर्दोआन साहब, मुझे उम्मीद है आप तक मेरी बात पहुंचेगी। और शाह महमूद कुरैशी साहब, आप बड़ी जुबान दबा दबा कर बातें करते हैं, आपकी जिम्मेदारी है। ये फॉरेन कैरियर डिप्लोमेट्स की बेचारों की जिम्मेदारी नहीं है, आपका काम है पॉलिटिकली इनिशिएटिव लें। और पाकिस्तान के एंकर्स को मैं अपील करता हूं, सारे एंकर्स को, मेरे जितने सारे दोस्त हैं जो मुझे जानते हैं या जिनको मैं जानता हूं, इसको इशू बनाएं। 1.25 लाख लोगों का वीजा इशू हो चुका है, फ्लाइट्स भर भर के आएंगी, और यह ना हो कि करंटीना सेंटर्स में उनको बीमारियां लग जाएं। मैं पाकिस्तान के कालम नगारों से दरखास्त करता हूं, इसको नेशनल इशू बनाए इमीडिएट। मैं तो अगले 7 दिन में यहां से चला जाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सेहत अभी तक ठीक है। मेरी कौंसल खाने ने मुझे पेन भी दे दिए, मुझे चाय भी दे दी, मुझे टावल भी दे दिए, यहां 3 वक्त का खाना भी मिल जाता है। और मैं दरखास्त करूंगा पाकिस्तान के मीडिया से, और ये जो वीलॉगर हैं इनकी बातों में ना आए, मैं पाकिस्तानियों को कहना चाहता हूं, वीलॉगर्स ना दानश्वर हैं, ना जर्नलिस्ट हैं, ना इंटेलेक्चुअल हैं, वो आपको मिसलीड करते हैं पाकिस्तानियों को। मेरे हमवतनों को अपनी सब्सक्रिप्शन के लिए आइकॉन दबाएं, फलां करें, टमकान करें, और वो पैसे बनाते हैं, फिर प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं यहां पर। और वो एक तुर्क खातून भी है, वो भी वीलॉगर बनी हुई है, उर्दू बोलती है मीठी मीठी। सबके अपने जाती एजेंडा है। मेरा एजेंडा पाकिस्तान है, मेरा एजेंडा तुर्की है, मेरा एजेंडा पाकिस्तान तुर्की की दोस्ती है। मैं इस दोस्ती को स्ट्रेंथन करने के लिए मैं अपना सब कुछ, पूरी जिंदगी लगाई है। जो लोग मुझे जानते हैं, बगैर किसी बेनिफिट के, मैं किसी सरकारी अदारे का, किसी यूनिवर्सिटी का उस्ताद नहीं हूं, किसी चेयर का चेयरमैन नहीं हूं। मैं एक ऑर्डिनरी पाकिस्तानी हूं, और मैं वो पाकिस्तानी हूं जिसको तुर्की के अजीम सपूत
प्रोटोकॉल तोड़ कर साईं बुलंद एजवत रिसेप्शन पर लेते थे, वो जो उनका एहतराम और मोहब्बत था मेरे साथ का रिश्ता, आज भी मैं वो निभा रहा हूं। मैं वो पाकिस्तानी हूं जो पिछली 4 दहाइयों से तुर्की को इंटेलेक्चुअली, पॉलिटिकली और हिस्टोरिकली मुतारफ करवाता हूं। मैं वो पाकिस्तानियों के बैकडोर डिप्लोमेसी से मैंने जो कंट्रीब्यूट किया, कभी आप अर्दवान साहब मुझे दावत दें, आपको जितने लोग मिलने आते हैं आधे तो पहले मेरे से ब्रीफिंग लेते हैं। जब कू हुई आपके खिलाफ नाकाम, तो पाकिस्तान से जो वफद आया कू के बाद जुलाई 2016 में पाकिस्तान की पार्लियामेंट का, सारे वफद ने मेरे से ब्रीफिंग ली कि साईं अर्दवान से क्या बात की जाए। मैं वो हूं पाकिस्तानी। मैं यहां पर एक टूथपेस्ट के लिए, एक टावल के लिए महरूम रखा गया, कोई हर्ज नहीं, लेकिन जो एटीट्यूड था, जो रवैया था, दैट इज वेरी डेंजरस। अर्दवान साहेब, मैं आपकी तारीख को उतना शायद ज्यादा जानता हूं आपकी तारीख को, क्योंकि मैं ऑटोमन की तारीख को भी जानता हूं, मैं सल्जूकों की तारीख, मैं ड्रामों में नहीं तारीख पढ़ता। मैं आप एक मुहक्किक हूं, एक लिखारी हूं, मैं आशिक हूं तुर्की का, मैं आपके लीडर का, आपके बानी का आशिक हूं, मैं तुर्कों का आशिक हूं। मैं यूनुस एमरे को उस वक्त से जानता हूं जब ड्रामा नहीं था आया। तो मैं बस ये अर्ज करना चाहता था कि पाकिस्तान के लोग बड़े अजीम लोग हैं, दिल वाले लोग हैं, पाकिस्तान के लोग मोहब्बत करना जानते हैं, आशिक लोग हैं, सूफिया कराम के हकीकी फॉलोअर्स हैं पाकिस्तान के लोग। पाकिस्तान के लोग इंडस वादी के लोग हैं, दरिया सिंध के किनारों पर बसने वाली तहजीब है पाकिस्तानी। ये पाकिस्तानियों का दिल पंजाब के वसी मैदानों की तरह है, और बुलंद पहाड़, दुनिया के बुलंद पहाड़ों की तरह ये दोस्ती करते हैं पाकिस्तानी तुर्कों पर, तुर्की पर, जनाब रजब तैयब एर्दोआन पर मरते हैं। आप चंद सौ पाकिस्तानियों के मोहब्बत से दिल जीते, उस रवैये से लेकर और यहां तक की सर्विस, ये जितनी फ्लाइट्स आएंगी, मैं आपसे दरखास्त करता हूं, मेरे साथ तो जो होगा, मैं तो चला जाऊंगा। अगर आप मुझे करंटीना घर भी कर दें तो मैं तो यहां अपने पाकिस्तानियों से रहना चाहूंगा आखिरी दिन तक। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, क्योंकि मेरे लिए जो पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने किया, पाकिस्तान सफारत खाने ने किया और पाकिस्तान के कौंसल जनरल बिलाल पाशा ने किया, मैं उनका तह दिल से ममनून हूं। मुझे उसका सर्टिफिकेट, मुझे हाईएस्ट सिविल अवार्ड मिल गया है, वो खत जो मेरे लिए लिखा पाकिस्तान ने, मेरी मुमलिकत ने। मेरी मां है मेरी धरती, मेरा वतन पाकिस्तान है। मैं आपको दिल से कह रहा हूं। तो आप पाकिस्तानियों पर सबसे अहम बात है कि रेड लिस्टें निकालें, अपनी सॉवरन खारजा पॉलिसी इस्तेमाल करें और किसी भी साम्राज्य प्रोपेगेंडे में ना आए। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह 30वें नंबर पर है और सिचुएशन इंप्रूव हो रही है। और जो पाकिस्तानी आज 300-400 और पाकिस्तानी आए हैं, यहां तो वैसे ही गंदगी के ढेर लग जाएंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो बस मेरी आज खुगरे हमसे गिला करना था, मैंने तो कर दिया, लेकिन मेरी मोहब्बत कम नहीं हुई, मेरी मोहब्बत बड़ी है। मैं गैलीपोली की जंग का आशिक हूं जो तुर्कों ने जीती। मैं सकारिया की जंग का आशिक हूं जो तुर्कों ने जीती। मैं सुलेमान अली शान का आशिक हूं। मैं सुल्तान मोहम्मद फातेह का आशिक हूं। मैं उरहान गाजी का आशिक हूं। मैं तुर्की के सारे अवाम का आशिक हूं। इस मुमलिकत, इस रियासत का आशिक हूं। मैं उनकी तीसरी नस्ल से हूं जो गरीब थे गुलामी में 1923 में, कि मेरे नाना, मेरे दादा, मेरी नानी, मेरी दादी, मैं उस नस्ल से हूं जिन्होंने अपना जेवर और अपनी जमा पूंजी खिलाफत तहरीक में, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में तुर्कों को दे दी। एक गुलाम कौम बरतानिया की आपके लिए सड़कों पर निकली। मैं उस कौम का सपूत हूं। मेरे अंदर वही जज्बा है जो 1923 में बर्रे सगीर के मुसलमानों ने और दूसरे लोगों ने किया। मेरे अंदर वही जज्बा है जब साइप्रस ऑपरेशन हुआ तो पाकिस्तान के वजीर खारजा जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान की एयरफोर्स और फौज तुर्की की डिस्पोजल पर है। मैं उस कौम का फर्द हूं और मैं वो हूं जो आपका आशिक है। अर्दवान साहब शुक्रिया, जनाब इकराम इमामुल्लाह साहब आपका शुक्रिया। मुझे उम्मीद है आप तक मेरी ये दरख्वास्त, एक पाकिस्तानी आशिक की दरख्वास्त ज़रूर पहुंचेगी। शुक्रिया और खुदा हाफिज़।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।